भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। सबसे पहले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करता हूं, जिसके कारण हम आज हिंदू हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो आज ये भगवा नहीं होता, हमारे माथे, हमारे हाथ में रक्षा नहीं होता, आपके माथे पे तिलक नहीं होता। छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते आज हमारी माताओं और बहनों के मांग में सिंदूर नहीं होता, वो मंगलसूत्र नहीं पहन रही होती, हम जनेऊ नहीं पहन रहे होते, हमारी भाषा बदल गई होती, हमारे संस्कार बदल गए होते, हमारे त्योहार बदल गए होते, हमारे व्यवहार बदल गया होता, हमारा रीति रिवाज बदल गया होता, हमारी परंपरा बदल गई होती, सब कुछ बदल गया होता। इसलिए सब लोग एक बार हाथ जोड़ के छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करें। इसके अलावा और भी अपने उन सभी पूर्वजों को प्रणाम करें जिन्होंने उस धर्म युद्ध में उनका साथ दिया और जिसके कारण हम आज हिंदू हैं। आज 26 जनवरी है। आज 2024 का मेरा 8वां कार्यक्रम है आप लोगों के बीच में। 2023 में मैं 115 जिलों में गया था। 2024 का भी लगभग 125 जिलों का लक्ष्य है। लेकिन मैंने अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से, इतने डेडिकेशन के साथ, इतने डिटर्मिनेशन के साथ, इतने डिवोशन के साथ यात्रा करते युवाओं को अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। आज मैं पहली बार देख रहा हूं और इसके लिए भिड़े गुरु जी को प्रणाम और आप सबको भी प्रणाम करता हूं जो निस्वार्थ भाव से ऐसी यात्रा आप करते हैं। लोग किताबों में पढ़ते हैं हमारे पूर्वजों ने क्या किया, आप खुद चल के साक्षात महसूस करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने धर्म रक्षा के लिए क्या किया था। लेकिन मुझे इस बात का भी बहुत दुख है, एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा को भारत की मीडिया कवर नहीं करती। एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पे कभी रिसर्च नहीं हुआ, अखबारों के फ्रंट पेज पे खबरें नहीं छपी। आज मैं आ रहा था तो गाड़ी हमने पीछे हमारी खड़ी हो गई, मैं पैदल आ रहा था और पैदल चलने का मूल कारण यह था कि मैं समझना चाह रहा था कि आप लोग क्यों करते हैं ये यात्रा। और आप लोगों के बीच में मैं चलता रहा, अलग अलग आप लोगों से बात करता रहा, आप क्यों आए हो, क्या करने आए हो, क्या करने आए हो, क्यों करते हो। एक युवा ने बताया हमारी 4थी यात्रा है, एक युवा ने बताया हमारी 5वीं यात्रा है, एक ने बताया हमारी 8वीं यात्रा है। और इतनी क्लैरिटी है, आपको इतनी क्लैरिटी है कि आप आए क्यों हो, क्यों ये यात्रा करते हो, आपको बहुत पिक्चर क्लियर है। वास्तव में भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इस पे एक रिसर्च होना चाहिए कि ये जो यात्रा आपकी निकलती है
इसका लक्ष्य क्या है? आप क्यों करना चाहते हो? 8 घंटे की चढ़ाई होती है कश्मीर में वैष्णो देवी की, लेकिन वहां पे भी लोग या तो कोई मन्नत पूरी हो जाती है इसलिए जाते हैं, कई बार कुछ मन्नत मांगने जाते हैं, हमारा ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, इसलिए जाते हैं। आप 5 दिन की यात्रा करते हो, आपकी कुछ मन्नत नहीं है, आपकी कोई इच्छा नहीं है, निस्वार्थ भाव से बस हमारा धर्म बढ़ता रहे, हमारी परंपरा बढ़ती रहे और भारत की संस्कृति मजबूत होती रहे। कुल मिला के राष्ट्रवाद अगर वास्तव में सीखना है तो आपकी यात्रा में राष्ट्र में शामिल होकर सीखा जा सकता है कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। और गुरुजी उस जमाने के एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट, उस जमाने के अच्छी खासी नौकरी, सब कुछ छोड़ के नंगे पांव अभी यहीं बैठे हुए मैं प्रणाम करता हूं गुरुदेव। मैंने महाराज भगीरथ को तो नहीं देखा, लेकिन आपको देख के मैं सोच सकता हूं कि महाराज भगीरथ ने क्या किया हो। आप आज के जमाने के महाराज भगीरथ हैं। मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैंने कुछ पुण्य किया होगा जब आज मुझे आपका पैर छूने का अवसर मिला, आपका आशीर्वाद लेने का अवसर मिला, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मुझे अपनी यात्रा में अगले साल से बुलाया करिएगा। मैं कम से कम एक दिन पूरी तरीके से पैदल चलना चाहता हूं, आपकी इस यात्रा में शामिल होना चाहता हूं। एक बार जरा पीछे वाले एक बार अपना हाथ उठाएं, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूं आप कहां तक बैठे हुए। थोड़ा एक बार मोबाइल अगर ऐसे करके लाइट जला के दिखा सके तो पता तो चले। एक बार जरा मोबाइल सब लोग जलाएं तो अपना पता तो चले कि कहां तक बैठे हुए हैं आप। अरे वाह वाह, एक बार जरा रिकॉर्डिंग करके देखिए सब लोग। एक बार अपने मोबाइल की लाइट जलाइए, जरा एक बार लाइट जलाइए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। मुझे पता है आप लोग पैदल चले हुए हैं, दिन भर चले हुए हैं, 8:15 बज चुका है। मैं बहुत कम समय में अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि आपको रात को सोना है, सुबह फिर अपनी यात्रा पे चलना है। लेकिन भारत के साथ, भारत की संस्कृति के साथ, भारत की परंपरा के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और वो धोखा जनता ने नहीं किया है, जनप्रतिनिधियों ने किया है। ये जो भगवा झंडा लहरा रहा है, पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन इसी भगवे झंडे से हुआ। जब स्वतंत्रता मिलने वाली थी तो एक बात हो रही थी कि हमारा झंडा क्या होगा। तो जो पहला झंडा डिजाइन किया गया वो भगवा रंग का झंडा था, उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था, ओम लिखा हुआ था, ओम। जो पहला भारत का झंडा डिजाइन किया गया, जिसपे इस बात की चर्चा हुई कि जब देश आजाद होगा तो हमारा फ्लैग क्या होगा, नेशनल फ्लैग क्या होगा, वो पहला झंडा था
भगवा झंडा था, उसमें ओम लिखा हुआ था। फिर थोड़ा और बदलाव हुआ, ओम को हटा के वंदे मातरम लिखा गया, लेकिन फाइनलाइज हो गया अब हमारा जो नेशनल फ्लैग होगा वो सैफरन कलर का होगा, भगवा कलर का होगा, उसमें वंदे मातरम लिखा होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को भगवा रंग से नफरत थी, भगवा झंडा से नफरत थी, ओम से नफरत थी, वंदे मातरम से नफरत थी। आज का जो हमारा नेशनल फ्लैग है 3 तिरंगा, जिसमें बीच में चक्र है, ये काफी बाद में डिजाइन हुआ, लेकिन जो ओरिजिनल हमारा नेशनल फ्लैग था वो यही था, भगवा रंग का था, उसमें ओम लिखा हुआ था। पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ। वंदे मातरम के नाम से अखबार निकलता था, वंदे मातरम गाया जाता था, वंदे मातरम के नाम से गजल लिखी गई, वंदे मातरम के नाम से कविताएं लिखी गई। हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम बोलते बोलते अपना बलिदान दे दिया। इसलिए जब नेशनल एंथम की बात आई कि हमारा राष्ट्रगान क्या होगा, तो सबने यही बोला कि जब पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ है तो हमारा राष्ट्रगान भी वंदे मातरम होना चाहिए। लेकिन फिर कुछ लोगों को वंदे मातरम से नफरत थी और उसमें विशेष रूप से नेहरू जी को दिक्कत थी। पूरे फ्रीडम मूवमेंट में जनगण मन का कोई योगदान नहीं था। इवन जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता था वो भी वंदे मातरम से होता था। हर साल कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता था, शुरू के 5 अधिवेशन वंदे मातरम गा के हुआ। जो कांग्रेस का 5वां अधिवेशन हुआ उसमें जनगण मन के रचयिता गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद ही वंदे मातरम गाया। लेकिन जब नेशनल एंथम डिक्लेयर करने की बात हुई कि भारत का राष्ट्रगान क्या होगा, फिर वंदे मातरम को छोड़ दिया और जनगण मन को ले लिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हम रिपब्लिक डे हर साल मनाते हैं, 26 जनवरी हर साल मनाते हैं, 15 अगस्त हर साल मनाते हैं। देश स्वतंत्र तो हो गया लेकिन संप्रभु नहीं हुआ। There is a difference between independence and sovereignty. स्वतंत्र होने का मतलब अंग्रेज चले गए, हमारा प्रधानमंत्री भी भारत का होगा, हमारा मुख्यमंत्री भी भारत का होगा, हमारा कलेक्टर भी भारत का होगा, हमारा लेखपाल पटवारी कानून वो सब भारत के होंगे, ये हो गया स्वतंत्र। लेकिन संप्रभुता तो आई नहीं। गुलामी का नाम चल रहा है, गुलामी का निशान चल रहा है, गुलामी की परंपराएं चल रही है, गुलामी की कुरीतियां चल रही है, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था चल रही है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी का टैक्स सिस्टम चल रहा है, सब कुछ गुलामी वाला। हम स्वतंत्र तो हो गए लेकिन संप्रभु नहीं हुए। क्यों? हमने ठीक से डिमांड नहीं किया। और दुर्भाग्य की बात ये, इन विषयों पे जहां आज ये महाबलेश्वर में हम चर्चा कर रहे हैं, कभी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में इसमें चर्चा ही नहीं हुई। नेताओं ने हमें केवल जातियों के आधार पर बांटा, भाषा के आधार पर बांटा, क्षेत्र के आधार पर बांटा, अगड़ा पिछड़ा किया, दलित सवर्ण किया। वो हमें बांट बांट के हमें लूटते रहे। कोई 20,000 करोड़ का मालिक, कोई 50,000 करोड़ का मालिक, कोई 60,000 करोड़ का मालिक, कोई 500 पेट्रोल पंप का मालिक, कोई 1,000 पेट्रोल पंप का मालिक, कोई खदान का मालिक, कोई कुछ का मालिक, कोई हॉस्पिटल का मालिक। ये नेताओं ने हमें केवल जाति के आधार पे बांटा, भाषा के आधार पे बांटा, क्षेत्र के आधार पे बांटा और बांट बांट के हमें लूटते रहे और हम देखते रह गए। अब समय आ गया है, अब हम उठ के खड़े हो जाएं और
गुलामी का नाम, गुलामी का निशान, जो कुछ गुलामी का है, इसके खिलाफ एक आवाज उठाएं और इसको बदलने की बात करें। कैसे कैसे कानून बनाया गया, जिस वक्फ एक्ट के कारण हम परेशान हैं, जो वक्फ एक्ट आज की डेट में सबसे बड़ा लैंड माफिया बन चुका है, जो वक्फ बोर्ड आज की डेट में भारत का सबसे बड़ा लैंड माफिया हो चुका है, जिसके पास 12 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, रेलवे और डिफेंस के पास जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड के पास है। जानते हैं इस कानून को सबसे पहले किसने बनाया था? नेहरू जी, 1954 में। उनकी बेटी ने थोड़ा उसको और मजबूत किया, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने उसको थोड़ा और मजबूत किया, नरसिम्हा राव ने 1995 में वक्फ बोर्ड को असीमित पावर दे दिया, और जाते जाते 2013 में मनमोहन सिंह ने एकदम उसको ऐसा बना दिया कि जहां हाथ रख दे वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की। आज आपके महाबलेश्वर के पोलो ग्राउंड जहां हम बैठे हुए हैं, अगर वक्फ बोर्ड आके कह दे ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, यहाँ बाबर का घोड़ा घास खाने आया था, तो आपको लड़ते लड़ते 50 साल लग जाएंगे। और उसको नोटिस भेजने के लिए कुछ नहीं करना, केवल ये कहना है कि इस पोलो ग्राउंड में बाबर का घोड़ा घास खाने आया था, इसलिए वक्फ की प्रॉपर्टी है। ऐसा ऐसा कानून। मैंने पीआईएल जब फाइल किया, एक दिन बहस हो रही थी, मैंने कोर्ट को कहा जिस दिन वक्फ बोर्ड कह देगा ये कोर्ट भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, तब आपको समझ में आएगा ये वक्फ बोर्ड कितना पावरफुल हो चुका है। और ये कानून कहां बना? उस पार्लियामेंट में जिसका काम था भारत की संस्कृति की रक्षा करना, भारत की परंपरा का रक्षा करना और सनातन धर्म को बढ़ाना। इसलिए कह रहा हूं, संसद में बहुत पाप हुए हैं, बहुत महापाप हुए हैं। और एक बात याद रखिए, भारत में कानून का राज है, सबसे पावरफुल कानून है और कोई पावरफुल नहीं है। अगर हम सोचते हैं राष्ट्रपति बहुत पावरफुल है तो आपको गलतफहमी है। राष्ट्रपति किसी को 2 थप्पड़ मार सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। लेकिन कानून किसी को फांसी दे सकता है कि नहीं? तो पावरफुल कौन हुआ? राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन में किसी को 2 दिन जबरदस्ती बैठा सकती है क्या? लेकिन कानून किसी को जेल में 20 साल बैठा सकता है कि नहीं? तो पावरफुल कौन हुआ? कानून। भारत में कानून का राज है और कानून वहां घटिया है, यही हमारी समस्या का मूल कारण है। और भारत की 80% समस्याओं का समाधान कानून को बदल के या घटिया कानून को खत्म करके हो सकता है। अगर सिंगापुर में अवैध घुसपैठ नहीं होती और भारत में अवैध घुसपैठ होती है, इसका मतलब सिंगापुर का कानून अच्छा है और भारत का कानून घटिया है। अगर जापान में धर्मांतरण नहीं होता और भारत में धर्मांतरण होता है, इसका मतलब जापान का कानून अच्छा है और भारत का कानून घटिया है। आप वैसे भी देखो, आप जितने भगवान थे वो भारत में पैदा हुए, जितने महापुरुष थे वो भारत में पैदा हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत में, तानाजी महाराज भारत में, संभाजी महाराज भारत में, आदि शंकराचार्य भारत में, भगवान महावीर भारत में, गौतम बुद्ध भारत में, भगवान श्री राम भारत में, भगवान श्री कृष्ण भारत में। कोई भी महापुरुष जापान में पैदा हुआ क्या? हुआ? जोर से बोलिए जरा। सारे महापुरुष भारत में। इसके बावजूद
भारत में घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, माओवाद है, नक्सलवाद है, जातिवाद है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, कट्टरवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, पत्थरबाजी है, धर्मांतरण है, घुसपैठ है, सब कुछ तो है। ये जो कुछ भारत में है, जापान में क्यों नहीं है? जानते? क्योंकि वहां का कानून बहुत कठोर है। आज हमारी यंग जनरेशन नशे के कारण बर्बाद हो रही है। ये डिस्को बार हमारी संस्कृति को मजबूत करता है, खराब करता है? जोर से बोलिए जरा। ये बियर बार हमारी संस्कृति को मजबूत करता है, खराब करता है? ये हुक्का बार, ठुक्का बार, बियर बार, पता नहीं कौन कौन कितने बार, डांस बार, ये हमारी संस्कृति को मजबूत करते हैं, खराब करते हैं? इसका लाइसेंस कौन देता है? सरकार। तो सरकार हमारी संस्कृति को मजबूत कर रही है, खराब कर रही है? और संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी शराबबंदी करना सरकार का काम है। इसका मतलब यह हुआ इस संविधान की शपथ लेके संविधान के साथ गद्दारी हो रही है कि नहीं? जिस संविधान की शपथ लेके लोग सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं, उनका काम है इस संविधान को लागू करना, इस संविधान में लिखी हुई एक एक चीज को लागू करना, और लागू करने के लिए उनको वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन, ड्राइवर, सिक्योरिटी, ये वो सब मिलता है। अगर ड्राइवर ठीक से अपना इलाज न करे तो वो गद्दारी किया कि नहीं? अगर ड्राइवर ठीक से गाड़ी न चलाए तो गद्दारी किया कि नहीं? शिक्षक ठीक से न पढ़ाए तो गद्दारी किया कि नहीं? मिस्त्री ठीक से घर न बनाए तो गद्दारी किया कि नहीं? ऐसे अगर सांसद, विधायक संविधान के खिलाफ जाके कानून बनाए तो गद्दारी किया कि नहीं? किया। और ये गद्दारी एक बार नहीं 50 बार हुई है। अंग्रेजों ने तो 100% कानून भारत को बर्बाद करने, भारत की संस्कृति को बर्बाद करने, लूटने और बांटने के लिए बनाए थे। बाद वाले अंग्रेजों ने 1950 के बाद वाले अंग्रेजों ने भी 50 से ज्यादा कानून बनाए हैं भारत को लूटने और भारत को बांटने के लिए। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, अब इस यात्रा के साथ साथ इस अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। ये जब भारत का संविधान बना तो इसमें चित्र बने हुए थे। भारत के संविधान में राम दरबार था, राम, लक्ष्मण, सीता की फोटो थी। भारत के संविधान में भगवान कृष्ण की फोटो थी, वो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। भारत के संविधान में भगवान शिव, नटराज की मूर्ति थी। भारत के संविधान में भगवान महावीर की फोटो थी तपस्या करते हुए। भारत के संविधान में गौतम बुद्ध की फोटो थी लोगों को शिक्षा देते हुए। भारत के संविधान में गुरुकुल की फोटो थी। भारत के संविधान में नालंदा की फोटो थी। भारत के संविधान में नंदी जी की फोटो थी। भारत के संविधान में राजा विक्रमादित्य की फोटो थी। भारत के संविधान में राजा भरत की फोटो थी। भारत के संविधान में महाराज भगीरथ और गंगा जी की फोटो थी। भारत के संविधान में झांसी की रानी की फोटो थी। भारत के संविधान में नेताजी सुभाष चंद्र की फोटो थी। और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर 15 के पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भारत माता की जय। हिंदू धर्म की जय। और ये जितनी फोटो थी ये चैप्टर के हिसाब से कुछ खास संदेश देने के लिए थी। संविधान का जो चैप्टर 15 है, पार्ट 15 है, वो इलेक्शन से रिलेटेड है।
चुनाव से संबंधित है। उस चैप्टर 15 पे छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की फोटो थी। वो फोटो चैप्टर 15 में क्यों थी? इसलिए थी कि जब वोट देने लोग जाएं तो छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करे, गुरु गोविंद सिंह को याद करे, जाति के आधार पे वोट न करे, भाषा के आधार पे वोट न करे, क्षेत्र के आधार पे वोट न करे, अगड़े पिछड़े के आधार पे वोट न करे, केवल छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करे, गुरु गोविंद सिंह को याद करे। और जो नेता, जो पॉलिटिकल पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों को पूरा करने का वादा करे, केवल उसको वोट करे। लेकिन नेहरू जी ने अपने वीटो पावर से संविधान के सारे चित्रों को निकलवा दिए। आज अगर भारत के संविधान में भगवान राम की फोटो होती, कृष्ण की फोटो होती, भगवान बुद्ध की फोटो होती, महावीर की फोटो होती, छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो होती, तो क्या इस संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता था क्या? जोर से बोलिए। तो ये सेकुलर शब्द जोड़ने का महापाप इंदिरा ने किया, लेकिन इसकी पूरी फाउंडेशन रख दिया उनके पिताजी ने, नेहरू जी ने। उन्होंने चित्र निकाल दिया। बाप ने हमारे महापुरुषों का चित्र निकाला संविधान से, बाप ने हमारे भगवान का चित्र निकाला, बाप ने छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र निकाला, और बेटी ने सेकुलर शब्द ले आके जोड़ दिया। ये सारे चित्र पुनः वापस आने चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए। शिवाजी महाराज का जो चित्र है दोबारा संविधान में आना चाहिए कि नहीं? भगवान राम, भगवान कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध, राजा विक्रमादित्य, जितने हमारे महापुरुषों की फोटो इसमें से गायब हुई है, दोबारा आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, 5 दिन की यात्रा करिए और ऐसे विषयों के लिए आवाज उठाइए। अब आप सोच रहे होंगे आवाज कैसे उठाएंगे? आवाज उठाने का तरीका आपको बताता हूँ। आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? हाथ उठा के बताइए जरा। सारे फेसबुक यूज करते हैं। एक काम करिए, फेसबुक पे 5-5 हजार दोस्त बनाइए। अभी आप फेसबुक पे अपने तो फ्रेंड बनाते होंगे, केवल अपने जान पहचान वालों को बनाते होंगे, महाराष्ट्र के अंदर के लोगों को बनाते होंगे, नहीं। अब आप फेसबुक पे फ्रेंड बनाइए, गुजरात वालों को भी, बंगाल वालों को भी, यूपी वालों को भी, बिहार वालों को। न जाति देखिए, न भाषा देखिए, न क्षेत्र देखिए, न प्रांत देखिए, पूरे भारत के लोगों को अपने फेसबुक पे जोड़िए। और ये जो पार्लियामेंट के अंदर महापाप हुए हैं, इन पापों को लिखना शुरू करिए। क्योंकि रोज रोज सड़क पे आके कोई मांग करना ठीक नहीं है। अगर कोई चीज सोशल मीडिया के जरिए हो सकती है तो काहे लिए रोज रोज आना? 5 दिन की यात्रा तो आप पहले ही करते। लिखना शुरू करिए। अब आप सोचिए, अभी आप यहाँ 1 लाख बैठे हुए, अगर सबके 5-5 हजार फ्रेंड हो जाए फेसबुक पे, तो आपकी बात 5 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगी। पहुंची कि नहीं पहुंची? कोई मेहनत करना पड़ा क्या? बस केवल फ्रेंड बनाना है। हमारे फेसबुक से जुड़ जाइए। हमारा एक फेसबुक का पेज है, उसमें 6-6.5 लाख लोग हैं। आप वहां से जुड़ जाइए, आपको रेगुलर ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। इस भारत के संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। और राम राज्य का मतलब होता है, मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। धर्म की जय करना पड़ेगा, धर्म का नाश करना पड़ेगा, प्राणियों में सद्भावना और भारत का कल्याण। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो 4 वाक्य है ना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अधर्म का नाश। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती। अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं हो सकती। अधर्म का नाश किए बिना भारत का कल्याण नहीं हो सकता, विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। और अधर्म का नाश करना ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ये ड्यूटी सरकारों की। ऐसे कठोर कानून बनाए कि आदमी अधर्म करने के पहले 10 बार सोचे।
घूसखोरी धर्म है कि अधर्म? तो घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून बनाना किसका काम? सरकार का। जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी ये धर्म है कि अधर्म? कानून बनाना किसका काम? सरकार का। ये अवैध घुसपैठ हो रही है रोहिंग्या बांग्लादेशी, ये अधर्म है कि नहीं? कानून बनाना किसका काम? सरकार का। भाई अगर आप किसी बांग्लादेशी को जाके पकड़ के अगर मान लो 2 डंडे मार दोगे तो याद रखना उस घुसपैठी के खिलाफ केस तो बाद में होगा, आपके खिलाफ पहले केस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो यानी घुसपैठियों को रोकने की ड्यूटी आपकी कम, ज्यादा किसकी है?